हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइज, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी ट्रस्ट पे। आज मैं बात करूंगी एक्सपेक्टेशंस पर। आज मैं बात करूंगी होप पर। गाइज, लाइफ की जो साइकिल है वो ट्रस्ट, एक्सपेक्टेशंस एंड होप के बेसिस पर चलती है। फॉर एग्जाम्पल, हम हाईवे पर चलते हैं ये सोचकर कि सामने वाला ट्रक आ रहा है, वो हमारी ओर नहीं आएगा, वो हमें टक्कर नहीं मारेगा। बराबर में जो हमारी बाइक जा रही है वो हमारी तरफ नहीं आएगी, सामने से जो स्कूटी आ रही है वो हमारी तरफ नहीं आएगी। अगर वो हमारे ट्रस्ट तोड़े, वो अपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ही ना करे, वो रॉन्ग साइड में चले, तो शायद हम हाईवे रोड पर चलना छोड़ दें। हम इसी सहारे पे, इसी होप, इसी ट्रस्ट के सहारे हाईवे पर चलते हैं कि जो हमारे से सामने वाला ट्रक आ रहा है वो हमसे बचा लेगा, वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेगा। हम ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए हम उस हाईवे पर चलते हैं। हम रात में अलार्म लगाते हैं सिर्फ इस होप से कि हम कल मॉर्निंग में उठेंगे और अपना शेड्यूल अगेन स्टार्ट करेंगे। अगर हम ये होप छोड़ दें, कल के लिए होप छोड़ दें, तो शायद हम अलार्म लगाना भूल जाएं। हम पढ़ाई करते हैं, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, हम ये पढ़ाई करते हैं इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम कुछ करेंगे। अगर हम ये एक्सपेक्टेशंस अपने आप से छोड़ दें तो शायद हम पढ़ाई करना छोड़ दें। तो लाइफ की साइकिल जो है वो ट्रस्ट, एक्सपेक्टेशंस एंड होप के बेसिस पर चलती है। अगर हमारी ये सारी चीज़ें छूट जाएं या फिर हम लगाना छोड़ दें तो शायद हम अपनी ज़िंदगी भूल जाएं। हमें पता है हमारे लाइफ में बहुत होप्स के साथ हम आगे बढ़ते रहते हैं। अगर हमें अपना फ्यूचर आज पता लग जाए तो शायद हम वर्कआउट करना, मेहनत करना, अपने जीवन से जितनी भी एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं वो भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। तो हम होप के सहारे आगे आगे बढ़ते रहते हैं और हमारी ज़िंदगी आगे आगे बढ़ती रहती है। तो लाइफ की जो साइकिल है वो इन्हीं तीनों चीज़ों के ऊपर बेसिस पर जो है वो चलती है। गाइस, इसी प्रकार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, फॉर देयर सेल्फ रीज़न, उनका अपना सेल्फ रीज़न होता है, चाहे उन्हें अपना टाइम पास करना है, चाहे उन्हें आपसे कोई मतलब निकालना है, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, आपका ट्रस्ट जीतते हैं, आपको ऐसा अश्योर करवाते हैं कि दे केयर फॉर यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर हिम और हर इन हिज और हर लाइफ वेरी मच। यानी कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी या उसकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं और आप उनके कॉम्प्लीमेंट्स में बह जाते हैं। वो आपसे कहते हैं कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सिंपल हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें आपको बोलते हैं और आप सोचते हैं कि ये बंदा हमारे लिए जेन्युइन है और बिल्कुल सही बोल रहा है, कि हमारी बहुत तारीफ़ कर रहा है। आप उनके इमोशंस में खो जाते हैं, आप उनके झूठे कॉम्प्लीमेंट्स में खो जाते हैं और आप उन पर ट्रस्ट कर बैठते हैं। इतना ट्रस्ट करते हैं कि शायद आपको उनकी साइड से ये लगता ही नहीं कि वो कभी आपका ट्रस्ट तोड़ेंगे भी। आप उनकी हर बात को मानना शुरू कर देते हैं। जो वो कहते हैं, आप उनको इम्प्रेस करने के लिए, उनको पैम्पर करने के लिए वो सब करते हैं जो शायद आपके लिमिट्स के बियॉन्ड है। क्योंकि यू हैव टू कीप योर फ्रेंड टू यू हैव टू मेक योर फ्रेंडशिप फॉर एवर, क्योंकि यू ट्रस्ट हिम और ऑन हर अ लॉट, बट दे आर फेक। वो क्या करते हैं, अपने कुछ टेम्पररी रीजंस की वजह से, टेम्पररी इमोशंस दिखा के आपकी लाइफ में परमानेंट इशू क्रिएट कर देते हैं। परमानेंट ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं आपकी लाइफ में जब आप उनके साथ, आप बहुत ट्रस्ट करते हैं उन पर, अब वो आपका ट्रस्ट तोड़ दें तो आपकी लाइफ, समझो कि आप निकलना चाहते हैं लेकिन आप उन चीज़ों से निकल नहीं पाते। आप इतने परेशान हो जाते हैं, आप सोचते हैं ये तो सिर्फ आपको ही पता होगा कि आप ये सोचते हैं मैंने कहाँ कमी कर दी, मैंने ऐसा क्या नहीं किया उसके साथ जो वो मुझे छोड़ के चला गया, या छोड़ के चली गई। आप परेशान हो जाते हैं, बार बार सोचते रहते हैं, पूरे दिन उनके ओवरथिंक करते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा, वाई ही और शी लेफ्ट मी, वाई ही और शी वेंट फ्रॉम माई लाइफ, वाई ही और शी डिड विद मी लाइक दैट, उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। आप हमेशा ये वाली बात सोच सोच के परेशान होते रहते हैं, अपना मेंटल पीस खराब करते हैं। आप जो काम कर रहे हैं आप उसमें वर्क मन ही नहीं लगा पा रहे हैं, आप अपने उसमें टेंशन नहीं लगा पा रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ देते हैं। आपकी लाइफ की क्या खुशियाँ थी, अब आपकी लाइफ की खुशियाँ कुछ और हो गई हैं। आपकी लाइफ को आप अपनी क्वालिटीज़ भूल गए। तो गाइज़, अगर ऐसे लोग, उसमें से ऐसे लोग अगर आप हैं, आप किसी को झूठे, किसी के अपने सेल्फ रीज़न के लिए, अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए आप झूठे कॉम्प्लीमेंट्स लोगों को दे रहे हैं या आप लोगों के साथ चीट कर रहे हैं, तो प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा किसी के साथ मत करिए। इट हर्ट्स अ लॉट। आप अपने टेम्पररी इमोशन शो करके किसी की लाइफ में परमानेंट ट्रस्ट इशू क्रिएट कर देते हैं और ऐसे परमानेंट ट्रस्ट इश्यूज़ कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी इन सब चीज़ों को नहीं भूल सकता जो उसके साथ होता है। भाई, ऐसे कितने लोग मर जाते हैं आप लोगों की वजह से, जो भी ऐसा लोग कर रहे हैं। तो गाइज़, मैंने इसी वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग भी ऐसा किसी के साथ कर रहे हैं, झूठे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, झूठी फ्रेंडशिप के एफर्ट्स कर रहे हैं, तो प्लीज़ मत करिए,
बहुत दुख होता है, बहुत हर्ट होता है, शायद इंसान की जीवन की थ्योरी चेंज हो जाती है, वो ट्रस्ट करना भूल जाता है, एक सच्चे इंसान पे भी ट्रस्ट नहीं करता अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो गाइज अगर आप भी उनमें से एक हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। बी ह्यूमन, बी ह्यूमिनिटी इन योर सेल्फ, अपने अंदर ह्यूमिनिटी लेकर आइए और प्लीज़ ऐसा किसी के साथ मत करिए। प्लीज़ किसी की लाइफ में बिल्कुल भी किसी की लाइफ ख़राब मत करिए, स्पॉइल मत करिए। दूसरों की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छे काम करिए, लाइफ में ऐसे बने कि लोग आपको हमेशा याद करें, ये नहीं कि आपको बुरे के रूप में याद करें। तो अच्छा काम करिए, कभी किसी के साथ गलत मत करिए प्लीज़। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, किसी को झूठी कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, किसी को झूठा ट्रस्ट दिलवा रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो प्लीज़ बंद कर दीजिए और ऐसा बिल्कुल मत करिए। तो ऐसा किसके साथ हुआ है जिसके ट्रस्ट तोड़ा है? तो प्लीज़ मुझे बताइए किसके साथ भी ऐसा चीट हुआ है जो इस चीज़ से सफ़र हुए हैं और फिर निकले कैसे हैं? तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।